औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक जितनी भी मेरी वीडियोस कहीं भी पोस्ट हुई हैं, या तो वो मेरे स्कूल से रिलेटेड रही हैं या वो घोड़ों से रिलेटेड रही हैं, और ज़्यादातर लोग मुझे इन दोनों जगहों से ही जानते हैं। सो ये पहली वीडियो है जो एक जनरल वीडियो है, और मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रहा हूँ। काफ़ी अरसे का मतलब है 3 सितंबर से। 3 सितंबर से सोच लिया था कि बनाऊंगा, एक दफ़ा ज़रूर बनाऊंगा। 3 सितंबर को इट वाज द डे मेरी वालदा फौत हो गई। 13th जनवरी 2008 आई लॉस्ट माई फादर। 6 महीने पहले उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था लिवर का। इट वॉज हिज लास्ट स्टेज। एग्जैक्टली 6 मंथ्स का टाइम हमें शौकत खानम ने दिया था, एंड ही डाइड आफ्टर 6 मंथ्स। वालदा का हमें जून में पता लगा। उनकी इलियोस्टमी हुई, इलियोस्टमी से पता लगा। खैर अल्लाह का कुछ करना ऐसा था कि डिस्पाइट सब मुझे पुश कर रहे थे कि मैं अपनी वालदा को कीमो लगवा दूँ। इनका कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर डायग्नोज हुआ था, स्टेज 4 वो भी, इनकी भी, और साथ इनको टीबी भी डायग्नोज हो गया था। साथ ही ये टीबी की मेडिकेशंस पे चली गई, सर्जरी से रिकवर हो रही थी। उतने में आगा खान भिजवाए दोबारा डबल चेक के लिए। आगा खान ने लेट कर दिया। आगा खान ने उन्हीं सैम्पल्स पे दिया, सैम्पल्स पे डाउट आ गया। मैनी थिंग्स। फिर करते कराते शौकत खानम ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर शौकत खानम ने अपने प्रोसीजर सारे दोबारा से किए। जब तक शौकत खानम ने हमें फाइनल अपॉइंटमेंट दी, उस वक्त तक कैंसर हैड स्प्रेड आउट। सो टुक जस्ट 3 months, 3 महीनों के अंदर शी वॉज गॉन। वाले साहब चले गए थे व्हेन ही वाज 54, एंड हम ही चली गई जब वो 66 की थी, जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। जब वाले साहब गए थे, एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप स्टेज से गुजरते नहीं है ना, आप फील नहीं कर सकते। कह देना कि समझ आती है, कह देना एहसास है, नहीं, आप फील नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो जब वाले साहब गए थे, उस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में था। तो EME कॉलेज से डाइवू पकड़ना, CMH पहुंचना। मैं जब वो चले गए दुनिया से, तो आई रिमेंबर एक दफ़ा मैंने अपनी वालदा को कहा कि कोई फ़लाँ गाड़ी लेनी है। तो उस वक़्त वी हैड सम, जैसे किसी की डेथ होती है तो अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं, सारा कुछ फ्रीज़ हो जाता है, तो आपको अदालत से सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लेना होता है। तो मेरी वालदा ने बताया कि भाई अब तो तुम इंचार्ज हो, जो कुछ कर लोगे, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट सन। उसके बाद लैंड अपने नाम मुंतकिल करवाना, पटवारियों के पास जाना, अदालतों के काम करना। सो मैंने लॉस्ट माई फादर, उस वक्त मैं बड़ा हो गया था, तो मैंने तो कभी वो चीज़ देखी नहीं है जो लोग देख लेते हैं। इट्स अ टाइम व्हेन यू आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, कोई प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, पेरेंट्स आपको संभाल रहे होते हैं। लाइफ इज़ गॉड। सो I became the head of the family as soon as I left university. उसके बाद अल्लाह ने बड़ी मदद कर दी। बट कभी वो जो होता है ना मशवरा लेने वाला बंदा, वो हमेशा पास था। That was my mother. मैंने अपनी कंपनी बनाई, उसके बाद I created this school. इस स्कूल में she was with me all the time. हर वक्त मशवरा लेना, हर वक्त पूछना। कि सारी ज़िंदगी उनकी एजुकेशन में गुजर गई हुई थी। तो हमारा मोस्टली माँ बेटे का कम रिलेशनशिप था, दोस्तों वाला ज़्यादा रिलेशनशिप था। बट नाउ दैट शी इज़ गॉन, मैं एक बात बताना चाह रहा था, और मैं सबको यही बात कहूँगा। हम लोगों से दुआएं करवाते हैं,
हम लोग कहते हैं फ़लाँ मस्जिद में दुआ करवा देते हैं, फ़लाँ को कह देते हैं, फ़लाँ मौलवी साहब को कह देते हैं, फ़लाँ आदमी को कह देते हैं। जिनके तो वालिदैन ज़िंदा हैं उनको तो मैं एक ही बात कहूँगा अपने वालिदैन को कि आपके लिए दुआ करें। वालिदैन से बेहतर कोई दुआ नहीं करेगा, वालिदैन से ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, और वालिदैन की दुआ ज़रूर कबूल होती है। दिस इज़ एटलीस्ट व्हाट अवर रिलीजन टीचेस अस। हमारे दीन में भी यही है, एक वालिदैन की खिदमत करें। सो जिनके तो वालिदैन ज़िंदा हैं, बेशक माँ ज़िंदा है, बेशक वालिद ज़िंदा है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव राइट नाउ। मौके के ऊपर नहीं पता लग रहा होता। ये एज का एक ऐसा टाइम ही ऐसा होता है। कुरान में इसलिए तो आता है जब वो ओल्ड एज पे पहुँचें तो उफ तक ना कहो, क्योंकि उफ के नहीं होती है, आपको लग रहा होता है यू आर ऑलवेज राइट। बट वंस देयर गॉन, जब वो चले जाते हैं तो आपको फिर रियलाइजेशन होती है, स्पेशली वालदा के बाद तो आपको समझ नहीं आ रही होती। आप अपना एक डिसीजन लेते हैं तो उस फैसले के ऊपर आप सोचना शुरू हो जाते हैं। आप 10 दफ़ा की फ़ैसला लेते हैं, आपको समझ नहीं आती ठीक है नहीं ठीक। हालांकि सिर्फ एक वालदा ने हाँ करनी होती थी तो आपको लगता था ठीक हो गया सब कुछ। अब दूसरा सवाल ये है कि जिनके चले जाते हैं वो क्या करें। जिनके चले जाते हैं सबसे पहले तो वो रियलाइज़ करेंगे कि कुरान में क्यों इतना है कि यतीम जो है उसकी एक वैल्यू अल्लाह ने रखी हुई है। हमारे प्रॉफिट वाज एन ऑर्फन हिमसेल्फ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज छोटे स्पेशली देखिए, मैं तो फिर एक ऐसी एज में दोनों पेरेंट्स चले गए जहाँ पे मैं अपने आप को संभाल सकता था। फादर गया आई वाज अबव 20, मदर गई आई वाज अबव 30, बट देन अगेन वो छोटा नहीं था। उनका सोचें जिनके दोनों चले गए हुए हैं एंड दे वेरी यंग, दे हैव नो वन टू हेल्प देम इन दिस वर्ल्ड। वहीं पे हमारी आजमाइश आ जाती है। दैट इज़ वाई जिनको अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है उनकी आजमाइश शुरू हो जाती है यहाँ पे, कि क्या वो पैसा उन लोगों पे लगाते हैं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया, या और जिनके पेरेंट्स भी अल्लाह ले गया हुआ है। पहली बात तो मैंने ही आपसे करनी थी, सबसे करनी थी कि there's nothing more important than your parents in your life। अगर आप बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं और आपको लगता है पाकिस्तान में आप पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, गो फॉर इट। कितना पैसा जोड़ लेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंटली आ जा सकते हैं, गो फॉर इट। अगर उनको बुला सकते हैं, गो फॉर इट। दोबारा ऐसी नेमत आपको दोबारा नहीं मिलनी। पेरेंट्स आर फॉर वंस ओनली, दे आर नॉट देयर फॉरएवर। अभी आप अपने ऊपर ले लें, मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी पेरेंट्स। ज़्यादातर लोगों के बच्चे भी होंगे जो ये देख रहे होंगे। आपको अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है, यू वुड डू एनीथिंग फॉर देम। इस तरह का रिश्ता कोई और हो सकता है, कोई रिश्ता इस तरह का हो नहीं सकता। So, especially for the boys out there, for the men out there, पेरेंट्स को अपने साथ रखें, पेरेंट्स को टाइम दें, पेरेंट्स से दुआ मंगवाएं। जिनके फौत हो गए हैं वो पेरेंट्स के लिए दुआ करें। मैं अब सिर्फ कब्रिस्तान जाता होता हूँ एंड जब भी उधर से गुजर रहा होता हूँ तो मैं बाग़ रहमत चला जाता हूँ और सिर्फ जाके उनकी कब्र पे बैठ के उतना सुकून मिल जाता है। सो अगर आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे, आपके अपने लिए अल्लाह ताला आपके अपने गुनाह माफ़ कर देगा। तो ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता इवन आफ्टर दे हैव डाइड। द प्रोसेस, द कनेक्शन वो रहता है। मैं अपनी वालदा को मिल चुका हूँ ख्वाब में, मेरे भाई मिल चुके हैं उनको ख्वाब में। सो कई लोग जिनको जानती थी उनको ख्वाब में मिल चुकी हैं। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने उनको तहज्जुद नहीं छोड़ते देखा इंटेंशनली। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इबादत की है। I'll do a separate video on this cake। मगर अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात करना चाह रहा था, अभी रियलाइजेशन लगाना चाह रहा था आपको कि जब अपनी वालदा को, बिकॉज वालदा को सिर्फ महरम
वुमेंस बॉडी इज़ ओनली टच्ड बाय द महरम्स। तो महरम जब मैं अब कब्र में उतरा हूँ उनको लेके और उनको आखिरी दफ़ा अंदर छोड़ा है, बहुत मुश्किल फीलिंग होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उस औरत ने जिसने शी इज़ डन एवरीथिंग फॉर यू ऑल लाइफ, सब कुछ, एक माँ की ज़िंदगी अपनी औलाद के गिर्द घूमती है। और एक बेटा अपनी माँ को बड़े आराम से नीचे से उतार के अकेले कब्र में छोड़ आता है। ये अल्लाह का एक चेक है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। ये एक रियलाइजेशन है। एवरी डेथ वी सी इज ए रियलाइजेशन कि हमने भी मरना है। हर दूसरे दिन हमारे करीब कोई ना कोई बंदा फौत हो रहा होता है, रूह नहीं मरती। इट्स जस्ट ये जिस्म डिस्पोज ऑफ कर देती है। मगर वो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे आप जाएंगे ज़रूर उन्हें मिलने, वो आएंगे नहीं वापस आपको कुछ बताने। सो वी ऑल सी दिस हैपनिंग अराउंड अस। रोज़ नज़र आता है, अस्पतालों में नज़र आता है, कभी किसी के जनाजे पे जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये हमें नहीं रियलाइज़ होता कि हमारे ऊपर भी ये दिन आना है और किसी दिन आना है। सो इट्स बिन मोर देन 2 months, तकरीबन 2 महीने होने वाले उनकी डेथ को। एंड उनका कमरा उसी तरह ही है। शी डाइड इन हर स्लीप, मतलब अपने बेड पे लेटी हुई उनकी डेथ हुई। बहुत खुशकिस्मत थी उन्होंने मुझे। वी केम बैक फ्रॉम शौकत खानम ऑन थर्सडे। शौकत खानम में एक अब्दालियन सीनियर थे मेरे, ही वाज ट्रीटिंग हर एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। उन्होंने इनका आखिरी अल्ट्रासाउंड देख के मुझे, ही वाज वरीड, तो उन्होंने मुझे कहा कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं फिर हम लोग। तो मुझे भी पैलिएटिव का मतलब बेसिकली ये होता है कि अब टाइम ख़त्म हो रहा है तो अब सुकून देना आखिरी वक्त में। तो मैंने कहा तकरीबन कितना टाइम है? वो कहता है महीने तक उम्मीद है निकल जाएगा। मैंने अपनी वालदा को कहा, मैंने वालदा को नहीं पता था, मैंने उनको कहा अब घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। शी रियलाइज्ड, कहती बस मेरा इधर हर किस्म का मर्द इधर फिर रहा है, रश है, तो आई वॉन्ट टू गो होम। तो वी केम होम ऑन थर्सडे। थर्सडे का दिन नॉर्मल रही है। फ्राइडे रात को उनको ड्रिप लग जाती होती थी। फ्राइडे का दिन आई रिमेंबर मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे घर से कॉल आई कि आपकी वालदा बुला रही है। मैं घर चला गया उसी वक्त। सो यहाँ पे स्कूल है फॉर पीपल हु डू नॉट नो, और सामने मेरा घर है, एक ही कैंपस पे ही हम लोग होते हैं। तो मैं घर चला गया तो उधर वो उन्होंने मेहंदी वगैरह लगाई हुई थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? सो हंसना शुरू हो गया मैं। तो कहती मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं निकल जाना है। मेरा भाई उस वक्त सऊदी अरब में उनके लिए उम्रा कर रहा था। सो ही इज़ इन सऊदी अरेबिया, तो वो उनके लिए उम्रा कर रहा था उस वक्त। तो मैंने उनको आगे से कहा कि नहीं आप इस तरह तो नहीं ना होता कि आपका मूड किया अब आपने जाना है। खैर उन्होंने कहा कि मैंने एक रिकॉर्डिंग करवानी है, आप रिकॉर्डिंग कर दो मुझे एक, मैंने लोगों को एक पैगाम देना है, जनाजे के बाद लोगों को बता देना। तो मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया मगर उन्होंने इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी उनके लिए। उसके बाद मेरे से सारे दिन बात करती रही, बताती रही कि ये करना, मुझे उधर दफनाना। मैंने कहा उमैर का इंतज़ार करना, लेट हिम कम। हमारे रिलेटिव्स आए, उनको भी उन्होंने यही बातें शुरू कर दी। और इनफैक्ट वो मेरे से नाराज़ होना शुरू हो गए रिलेटिव्स के, आप वालदा आपकी इस तरह नेगेटिव सोच रही हैं और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खैर रात को वालदा ने फिर ये भी, उन्होंने एक बात बता दी कि ये पैसे इसको डोनेट कर देना, इधर ये कर देना। उसके बाद रात को उनकी थोड़ी सी ड्रिप रहती थी एक रात पहले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्रिप जब ख़त्म होगी तो उस वक्त मेरी रूह कब्ज़ होगी। तो मैं तो मतलब पहले भी उनके ख्वाब आ रहे थे उन्हें काफ़ी देर से। वालिद साहब भी की डेथ होने से पहले वालिद साहब को भी इसी तरह ही आते थे। तो जैसे ही फजर का हुआ, वही जो उन्होंने टाइम बताया था तहज्जुद के वक़्त ही, जब उनकी ट्रिप ख़त्म हुई है तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। अगर आपने अपनी आंखों से देखा हो किसी ने भी, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है रूह निकलने का भी जिस्म में से। तो
तो दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड। उनकी डेथ इटसेल्फ, उनके फौत होने के बाद अभी तक उनके कमरे से उनकी एक चीज़ नहीं हिलाई हुई। एवरीथिंग इज़ नियरली द सेम। मैं जाता हूँ उनकी ऐनक देखता हूँ, मोबाइल उनका मेरे पास पड़ा हुआ है, उस पर कभी कभी किसी न किसी का कोई मैसेज आया होता है। हमने सब कुछ छोड़ जाना है, एवरीथिंग। कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जानी, ये जिस्म तक हमारे साथ नहीं जाना, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ जानी है, जो हम कोई काम कर जाएं, something that we do for others. That is the point. उनकी डेथ ने मेरे अंदर यही स्ट्राइक किया कि कहता मैं पहले था वर्बली, आई यूज्ड टू से टू एवरीवन कि ये तो जानवरों वाली ज़िंदगी है, कोई पर्पस ना होना ज़िंदगी का। सो आई वेंट इनटू आर्चरी की, घोड़े रखे हुए, सारा कुछ अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दी है। इसमें इंसान की कोई अपनी काबिलियत नहीं होती। जो बंदा समझता है ना कि मेरी अपनी मेहनत के बदले मिल रहा है, मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, कौन मेहनत नहीं कर रहा, अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला नवाजता है, और आप फिर ये समझें अल्लाह ताला आपको इसलिए नवाजता है क्योंकि आप अल्लाह के करीब हैं, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो अल्लाह ताला जो आपको नवाजता है ना, वो एक इम्तिहान के तौर पे आपको नवाजता है। जिनको भी, जो भी अमीर हैं, जागीरदार हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, कोई उनकी काबिलियत नहीं है, कोई उनकी ग्रेट बात नहीं है। उनके घर में पैदा होना भी आप लोगों के कंट्रोल में नहीं था, जो उनके घरों के हैं। अल्लाह ताला आपको भेज देता है, हमें किसी को गरीब के घर पैदा कर देता है, किसी को अमीर के पैदा कर देता है। हर चीज़ आजमाइश है। दिस होल वर्ल्ड इज़ अ टेस्ट। तो किसी को दे देता है मेहनत के ऊपर, किसी को मेहनत करने के बावजूद नहीं देता। तो ये सारा इन इटसेल्फ, दिस होल फिनोमेना कि हम काबिल हैं और हम ये हैं, वो दिस इज़ अ टोटल लाई। तो मैंने तो ये सारा प्रोसेस आई हैव गॉन, इस सारे प्रोसेस में से मैंने 2 बातें सीखी हैं। जो पहली बात आपको बता दी है कि वालिदैन जिंदा हों तो उनके ऊपर टाइम दें, उनसे दुआएं मंगवाएं। किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी की पीरी मुरीदी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कब्रिस्तान चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने वालिदैन को टाइम दें, वो दिल से आपके लिए दुआ करेंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपकी निजात हो जाएगी। ऐसे नहीं कुरान में पेरेंट्स के लिए इतनी वैल्यू। सेकंड, इफ़ दे हैव डाइड तो आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आप ये अंदाज़ा लगाएं, हम नमाज शुरू करते हैं, इट्स उधर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के अंदर हम अपने लिए दुआ मांगते हैं, और जब नमाज ख़त्म करते हैं हम रब्बी जालनी मुक़ीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हम अपने वालिदैन के लिए एंड पे दुआ करते हैं। अल्लाह ने नमाज ही बड़ी मज़ेदार रखी हुई है। अपने लिए शुरू में आप दुआ मांगते हैं, एंड पर अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं।